नमस्कार दोस्तों, बाबाजी ड्रैगन फ्रूट फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि ड्रैगन फ्रूट पे जो फंगस आता है उसे अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। होता क्या दोस्तों, इन ठंडी के दिनों में फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि झाड़ पौधा स्ट्रेस में जाता है, और जैसे पौधा स्ट्रेस में जाता है मतलब उसके ऊपर जो डिसीज़ है वो ज़रूर आने वाली है, फंगस ज़रूर आएगा। तो हम फंगस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहली बात, आपको क्या करना है, पौधे की देखना है कि आपने फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट ठीक तरह से मैनेज किया है कि नहीं, कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो बहुत जल्दी आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा कैसे फंगस कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप। देखिए, अभी पहले ऐसे स्पॉट्स आते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे रेड स्पॉट्स आ रहे दिख रहे हैं, रेड स्पॉट्स। लेकिन ये जो फंगस है वो कंट्रोल हो चुका है, देख सकते हो आप नीचे, उसके नीचे बिल्कुल हरापन है। लेकिन ऐसे स्पॉट्स अगर आना शुरू हो चुके हैं आपके अगर पौधों के ऊपर, तो आपको फंगिसाइड का स्प्रे कर लेना है। कौन सा भी फंगिसाइड यूज़ कर सकते हो, जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड मिलता है आपको मार्केट में वो ले सकते हैं। रोको ले सकते हो, बेस्ट है। साफ या रोको किसका भी स्प्रे आप कर सकते हो। या और आपको नीचे से ट्राइकोडर्मा छोड़ देना है पौधे के लिए, क्योंकि जब पौधे छोटे होते हैं तो फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसकी रूट जोन कम होती है, पौधा कमज़ोर होता है, तो उसकी वजह से फंगस का अटैक हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका नया प्लांटेशन हो रहा है तो आपको याद रखना है, आपका जो बेड है वो बेड को पूरी तरीके से आपको ट्राइकोडर्मा के पानी से पूरा भिगो देना है, जिससे वो जो ज़मीन के अंदर बैड फंगस होगा वो पूरा उसे खा लेगा और आपका फंगस अटैक नहीं होगा पौधे के ऊपर। लेकिन आपने प्लांटेशन कर दिया है, पौधा बढ़ रहा है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे रुक से गए, आपको लग रहा है कि पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो समझ लेना कि एक तो नीचे आपकी जो रूट जोन है, जिसे मूली बोलते हैं, वो हुमनी उससे खा रही होगी। हुमनी मतलब आप मैं यहाँ पर फोटो लगा रहा है, उससे बोलते हैं हुमनी। वो खा रही होगी तो वो रूट खाती रहेगी, उसकी वजह से पौधा न्यूट्रिशन अपटेक नहीं करेगा और पौधा जगह पे ही रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, आप कुछ भी डालो। तो आपको देखना है, ऐसे कुछ पौधे होंगे आपके भी आपके फार्म में जिसमें कुछ पौधे की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, एकदम रुक से लग रहे हैं, एक ही जगह रुके वाले लग रहे हैं, और सूखापन उसमें आ रहा है पानी देने के बाद, सब न्यूट्रिशन देने के बाद। तो वो आपको याद से देख लेना है कि रूट जोन ठीक तरह से बढ़ रहा है कि नहीं, वाइट रूट चालू है कि नहीं पौधे की, आपको देख लेना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर फंगस नीचे आ रहा है, मतलब आप जो स्टिक का जो ऐसा नीचे वाला कोना होता है नीचे, अगर वहाँ पर फंगस आ रहा है तो समझ लेना आपको ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी। आप बेस्ट देखिए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको नीचे फंगस नहीं आना है तो आप रेडोमिल गोल्ड, मैं यहाँ पे आपको साइड में फ़ोटो लगा दूंगा, इसकी आप ड्रिंचिंग कर सकते हो। और ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी बहुत ही करनी है, आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ करना है, क्योंकि कौन सा भी फंगिसाइड लीजिए, जब आप उसकी ड्रिंचिंग करते हैं, ज़मीन में डालते हैं, तो वो गुड फंगस और बैड फंगस दोनों को मार देता है, और आपके जो बैक्टीरियल जो माइक्रोबियल एक्टिविटी उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा यूज़ करने से ज़्यादा रिजल्ट आते हैं, थोड़ा यूज़ करने से भी रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है। तो आप इस तरह से फंगस कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात, टेम्परेचर मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, जिसकी भी फंगस का अटैक बहुत कम हो जाता है। आप मैनेज कैसे करें, आप देखिए, इन ठंड के दिनों में है तो उसे आप कोमड़ी खाद या हेन मैनोर जिसे बोलते हैं हम, वो आपको डालना है, बिल्कुल भी डालना है। 1 किलो तो प्रत्येक पोल को आपको 1 किलो देना ही देना है, अगर पौधे अगर बड़े इस साइज़ के हैं तो। नहीं तो आप आधा किलो डाले दोगे तो भी चलेगा। उससे डालना है, जिससे वो गर्माहट बहुत होती है उससे, और उसमें क्या होता है, रूट में गर्माहट आकर बनी रहती है तो रूट जोन भी अच्छी बढ़ती है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, आपको 3 से 4 दिन में पानी देते रहना है, थोड़ा पानी देते रहना है, जिससे भी जो बोरवेल का पानी होता है, हिर का पानी होता है, वो बहुत ही गर्म होता है, तो उससे भी टेम्परेचर ठीक ठाक ज़मीन के अंदर मैनेज हो पाता है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर को हम नहीं रोक सकते ठंड को, क्योंकि वो गिरने वाली है, वो गिर की जाएगी। लेकिन हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है। तो इस तरह से आप फंगस कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको फंगस आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप मैंने नंबर दिए, उसके ऊपर आप फ़ोटो भेजिए। कि सब करने के बाद भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर बाद में हमें चर्चा करनी पड़ेगी, बाद में सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपने क्या गलती की क्या नहीं की। लेकिन इससे तो कंट्रोल हो जाएगा, जिससे मैंने बताया। अगर ऐसे स्पॉट्स आ रहे हैं, दाग आ रहे हैं लाल, तो आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड मार्केट में बहुत सारे अच्छी कंपनीज़ के, कौन सा भी यूज़ कर सकते हो।
अगर नीचे आ रहा है तो आपको रेडोमिल गोल्ड दे देना है ड्रिंचिंग में। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, मैंने दिया था, यूज़ किया था, मुझे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, इसलिए मैं आपको बता कर सकती है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत ही बेहतर थे मेरे हिसाब से। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस तरह से आप फंगस कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये देखो हमारे यहाँ पर तो फंगस पौधे के ऊपर दिखता ही नहीं है, बहुत ही कम, नॉमिनल दिखता है। क्यों? क्योंकि हम मैनेज अच्छी तरीके से करते हैं। पौधे को अच्छा अगर न्यूट्रिशन मिलेगा और उसको हर जो हमारे सीजन्स होते हैं, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीज़न हो गया, मतलब अलग अलग सीज़न में अलग अलग मैनेजमेंट होता है पौधों का, ड्रैगन फ्रूट का या फिर सभी पौधों का वैसा ही होता है। तो इन दोनों में होता क्या है, धूप कम हो जाती है। धूप कम होने से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पौधे में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और जितना फोटोसिंथेसिस कम होगा पौधे को उतनी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, क्योंकि सब फोटोसिंथेसिस का एक खेल है पौधों में। तो हमें क्या करना है, अगर इन दिनों में अगर आपका पौधे का फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, कब नहीं होगा, जब आपकी पत्तियां हरी नहीं होगी। हरी रखने के लिए आपको ठीक तरह से मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है पौधों में, आप देख सकते हो मेरे, बहुत ही ज़्यादा, इससे मुझे कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इन दिनों में पौधा दम से बढ़ने का एक ही कारण है, वो है धूप। धूप की वजह से होता क्या है, धूप बहुत ही कम आती है इन दिनों में, ठंडी के दिनों में, और जितनी धूप कम होगी उतना फोटोसिंथेसिस कम होगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा, उतना पौधों में स्टोरेज कम बनेगा, और कुछ भी डाल दीजिए ग्रोथ कम ही दम से ही होगी। तो ये दम से होने का हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसे ज़्यादा इसमें अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे। इसलिए जो दम से हो रही है ग्रोथ वो ठीक ठाक है, आपको थोड़ा सा स्लो लग रही होगी, लेकिन आराम से वो अपना टाइम के हिसाब से वो मैनेज हो जाएगी चीज़ें। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इस तरह से चीज़ें आपको देखनी है। ये बातें आपसे कोई शेयर नहीं करता, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। आप मार्केट में आपसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे कि ठंड के दिनों में ये प्रोडक्ट डाल दीजिए, ह्यूमिक एसिड ज़्यादा यूज़ कीजिए तो इससे बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो पौधे का मैकेनिज़्म होता है उसके हिसाब से ही पौधा रिएक्ट करेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहे तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अब होता क्या, देखिए, जो पानी के अंदर अपना पानी के अंदर वाले पौधे होते हैं, जो बड़े बड़े तालाब में या फिर बड़े बड़े सी में जो पौधे होते हैं पानी के अंदर, तो वो पानी के अंदर हो के उनको बहुत लाइट कम मिलती है, सनलाइट बहुत कम मिलती है। सनलाइट कम मिलने के बाद भी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उसके पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि वो पौधे में इनबिल्ड होता है, उनके डीएनए में इनबिल्ड होता है कि कम लाइट में भी अच्छी ग्रोथ ले सके। तो उसकी जगह हमें लॉजिक पकड़ना है। अगर वो पौधे कम सूरज में भी अच्छे बढ़ रहे हैं तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी अंदर पौधों में जिसकी वजह से वो बढ़ रहे हैं। तो हमें इन दिनों सीवीड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, समझ गए, क्योंकि सीवीड उसी से बनता है, उन्हीं पौधों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो पानी के अंदर होती है। अगर वो गुण अगर हम पौधे के अंदर लाएंगे तो इन दिनों में अगर वो पौधे के अंदर गुण लाए तो पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं गिरेगा, लेकिन 15 से 20% ज़रूर आपको डिफरेंस दिखेगा पौधों को ग्रोथ में। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का लीजिए। मैं आपको कंपनी रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रमोशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कौन से भी कंपनी का लीजिए जो आपके मार्केट में अवेलेबल हो, अच्छी क्वालिटी का हो, बिंदास यूज़ कर सकते हैं। आपको 10 दिन में एक बार आप बिंदास यूज़ कीजिए, उसका स्प्रे कीजिए। स्प्रे के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, ये फास्ट पौधा उठा लेता है। तो आप सीवीड का इस्तेमाल इन दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, खेती में एक बात आपको जाननी पड़ेगी, लॉजिक और थॉट के हिसाब से चलना पड़ेगा, लॉजिक के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से खेती कर सकते हो, वरना आपको खेती बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और बाकी आप देख सकते हो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो रही है पौधों की, है ना, और फुल ग्रीनरी है पौधों में। ये जो आपको पीलापन ये दिख रहा है, देखिए, ये अभी न्यू ग्रोथ में आपको थोड़ा थोड़ा पीला लगेगा, क्योंकि वो सनलाइट की वजह से, चमक की वजह से पीला दिखता है, लेकिन ग्रीनरी बहुत ही अच्छी मेंटेन की गई है अपने पौधों की। आप देख सकते हो ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ना कुछ इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी ये वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ड्रैगन फ्रूट के बारे में और भी आपको नॉलेज चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और बहुत ही जल्द मैं वैरायटी के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, और मार्केट में कितना स्कैम चल रहा है, ये वैरायटी अच्छी है, वो वैरायटी अच्छी है, इसलिए इसके पैसे ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊँगा लॉजिक के साथ।
साथ बनाऊंगा और वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी है। तो बहुत ही जल्द वो भी वीडियो आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।